ये एक इस तरीके की अनबॉक्सिंग है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं आने वाले फ्यूचर में भी नहीं सोचती कि इस तरीके की अनबॉक्सिंग मुझे मिले। ये मेरी प्यारी सेलर हैं जो मेरे लिए सुंदर सा बॉक्स है वो रेडी कर रही हैं। बॉक्स भेजने से पहले, भेजने के बाद और ये मुझे कब भेजेंगी, जिसकी A to Z कोई जानकारी इन्होंने मुझे नहीं दी। ये बहुत स्मूथली हमारी बात चल रही थी। ठीक है, अब ये 3 बजे उठ के पार्सल को पैक कर रही हैं कि 4 बजे उठ के पैक कर रही हैं, इन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। ये वो पौधे थे जो इन्होंने मुझे दिखाए थे और ये मुझे भेजने वाली थी। 100 रुपीज़ का अडेनियम था, 50 रुपीज़ का अगेव था। मतलब अगर प्लांट की बात करूँ ना, तो मेरी लाइफ के सबसे सस्ते खरीदे हुए प्लांट्स में से ये प्लांट्स थे। लेकिन पता नहीं क्यों इस लेडी ने इस बात की इतनी ज़्यादा अपने सर पे ले लिया उस बात को कि पता नहीं। जब इन्होंने इनकी और मेरी कन्वर्सेशन का पूरा ओवरऑल सीन ये था कि इन्होंने कहा मेरे पास बहुत अडेनियम है, मैं तो ग्रो करती रहती हूँ, मैं तो कटिंग से भी ग्रो कर लेती हूँ, तो ये 100 रुपीज़ का है, आप टेंशन मत लीजिए, ये वो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, और सेल कर रहे हो 100 रुपीज़, मतलब इनकी अपनी खुद की चॉइस है, इनका खुद का प्लांट है और अभी तो इन्हीं के पास है। इन्होंने इसका प्राइस 100 रुपीज़ ही रखा और ये फ्री में एक साथ में एक फ्री गिफ्ट भी मुझे देना चाहा। और मैंने इनसे मांगे थे स्थल कमल के बीज, जो मैं बताऊंगी आगे, बिकॉज अभी ये देखो पार्सल जो था वो 212 रुपये और 0.40 यानी 213 के लमसम आप मान सकते हो इसको। ये पार्सल मुझे रिसीव होता है। ये जब पार्सल मुझे रिसीव होता है तो अजमेर के अंदर वो टाइम में एग्ज़ाम चल रहे थे, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स थे, तो नेट बंद होते थे वो टाइम में। इवनिंग आवर्स में नेट वापस चलता था। जब पार्सल मेरे पास आया तब तक इट्स ओके, सब कुछ हो रहा था। इन्होंने मुझे पेमेंट को कहा तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आपको इवनिंग आवर्स में पेमेंट कर दूँगी। लेकिन जब नेट नहीं चला, मैं पेमेंट में सेम डे डिले थी। मैंने नेक्स्ट डे देखा जब सुबह, तो इन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें इन्होंने बड़े अग्रेशन के अंदर कहा कि ऐसी हैं, इतने बड़े, इतने सब्सक्राइबर हैं उनके, उसके बावजूद भी इतने से पैसों के लिए इतना इंतज़ार करवा रही हैं। मुझे तो उनकी नीयत का पता चल गया, उनके तो मन में खोट है, मतलब। और फिर उनके वीडियो के नीचे बहुत ही सुंदर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, आपको देख परख के देना चाहिए था। तो मैंने इन्हें पेमेंट करने से पहले इन्हें बहुत कॉल किए। ये इतना सच बोलती हैं, इतना सच बोलती हैं कि जब मैंने इन्हें कॉल करना स्टार्ट किया तो ये डर के मारे इन्होंने मेरे कॉल ही नहीं उठाए। वो इनको डर जो था वो ये खुद ही जानती हैं, बिकॉज मैंने इन्हें वो फुल डे इन्हें कॉल लगाई, बिकॉज आपने ये मेरे बारे में क्यों बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये कहने के लिए मैंने इन्हें कॉल लगाए। बट इन्होंने, ये सत्यवादी हरीशचंद्र जी टाइप लेडी ने इनका फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद इन्होंने धड़ा धड़ मुझे मैसेंजर पे मैसेज करने शुरू करे। नहीं, मुझे पता चल जाता है, देने वाले की नीयत होती है तो वो देता है पेमेंट। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि इनके हिसाब से मुझे कितना नीचे गिर जाना चाहिए, जो मेरे बस की बात नहीं थी। ये वीडियो डाल भी बहुत लेट रही हूँ क्योंकि मुझे स्टिल समझ में नहीं आ रहा था यार, इनके बारे में लिखूँ क्या, बोलूँ क्या। फिर ये था कि यार जो है वो बोलना चाहिए एक्चुअल। ये प्लांट इन्होंने मुझे साथ में दिया, मुझे नहीं चाहिए था। स्थल कमल के बीज के लिए मैंने इनको पूछा तो इनका मुझे रिप्लाई था कि स्थल कमल के जो बीज है ना, ये समझ लो कि मैंने जो फ्री गिफ्ट दिए ना वो आपके हो गए। मतलब मैंने इन्हें एक्सेस पेमेंट किया था, सीड का अलग पेमेंट किया था। उसके बाद इस लेडी का ये आंसर था। और फिर ये मुझे धमकियाँ देती हैं कि शुक्र कीजिए मैंने आपका नाम नहीं बताया कहीं पर। इन्होंने अडेनियम की पैकिंग की वंडरफुल। फिर ये मुझसे कहती हैं मैसेंजर, इतना बड़ा प्लांट कौन देगा आपको 100 रुपये के अंदर, इतना बड़ा प्लांट तो ना जाओ फेसबुक पर 600-700 रुपये का बिकता है। मैंने तो तुम्हारी वीडियो देखी थी, तुम तो गॉडजी वगैरह खरीदती हो रहती हो, अडेनियम खरीदती रहती हो, तो तुम ये भी खरीद लोगी, पर तुम पैसे देने के मामले में ऐसी निकलोगी, ये मैंने सोचा नहीं था। मैं इनका एक एक स्क्रीनशॉट लगा चाहती हूँ क्योंकि मेरी बर्दाश्त नहीं होती यार, लिटरली बर्दाश्त नहीं होती। मतलब समझ नहीं आती मुझे कि यार इन्हें अचानक से किस चीज़ का दौरा पड़ा था। ये 4 बजे उठी थी उस बात का, या 3 बजे उठ के इन्होंने पैकिंग करी। इनके घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है, जब तक वो मुझे पता तो चलने से रहा, बिकॉज मैं इनके घर की कोई चौकीदारी तो करती नहीं हूँ। इन्होंने पैकेजिंग करने में कितना समय लगाया, कब इसे ड्राई किया। अगर इन्होंने कोई भी अपनी सिचुएशन मेरे साथ शेयर करी होती तो मुझे पता होता।
जिस चीज़ के बारे में मुझे शुरू से एंड तक कुछ पता ही नहीं है उसको आप अपने चैनल के ऊपर डाल हो और फिर मुझे मैसेंजर पे धमकियां दे रहे हो, तो ये गलत बात है यार। मैं मतलब धमकियां देने पे आओ तो फिर मतलब मैं आपसे ज़्यादा दे सकती हूँ इसका, लेकिन मुझे कोई कंपटीशन नहीं करना, इसीलिए छोड़ दिया। और ये मेरा नाम बताने से डर रही थी, तो इनके कमेंट में मैंने कमेंट किया हुआ है। अगर जो लोग भी सरिता गंगवार जी को जानते होंगे तो वो जाकर उनके चैनल पे बेशक वीडियो देख सकते हैं। मुझे जो प्लांट मिला वो ये रहा। प्लांट अच्छा है, नो डाउट। मैंने प्लांट को लेके हमारा कुछ नहीं हुआ, ये इनका खुद का प्लांट था, इनके गार्डन में था। इन्हें लगता है कि इसका प्राइस 600-700 होना चाहिए था, तो इन्हें अपने सेल पोस्ट के ऊपर वो प्राइस को डालना भी चाहिए था। इन्हें इनके प्लांट का जो कीमत अगर मालूम है तो इन्हें उसे 100 रुपीज़ पे नहीं डालना चाहिए था। आपने 100 डाला है, अगला बंदा आके उसे 100 में ही ले रहा है। अगले बंदे को क्या सरोकार है यार कि तुम कितनी बजे उठ के पैक कर रहे हो, कि क्या पैक कर रहे हो, और फिर तुम 200 किलोमीटर। इन्हें मुझे लगता है किलोमीटर का अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि ये इनके घर से 200 किलोमीटर दूर जाके इन्होंने ये पोस्ट किया। बकायदा मुझे अभी इस टाइम ना वॉइस ओवर करते हुए भी इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं एक एक स्क्रीनशॉट लगाऊं कि जो जो इन्होंने लिखा था ना, तो इन्हें रियलाइज़ हो कि वाकई इनको कोई प्रॉब्लम है, इनको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, लिटरली है, जिसे ये खुद नहीं समझ पा रही। बिकॉज यार किसी के बारे में बोलने से पहले, कुनने से पहले मैंने इनसे कहा, मैंने आपको पेमेंट देने के लिए मना कब किया? नहीं, मुझे तो आपसे नेगेटिव वाइब आ रही थी। अरे यार, तो जो बंदा सुबह से फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मुझे तो इनके रिगार्डिंग कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आई, लेकिन इनको मेरे लिए इतने नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। और सुबह उठते ही बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए इन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने मेरा कैरेक्टर एसिनेशन किया अच्छे से, और ये रियलाइज़ किया कि नहीं यार बहुत कुछ गलत हो रहा है, मुझे तो सेफर साइड पे, मुझ पे केस करना चाहती थी ये, मैं आप पे केस करूँगी। 2 मिनट को तो ऐसा लगा कि हाँ यार इसको मुझ पे केस कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये लेडी तो समझ नहीं सकती कि एक्चुअल हो क्या रहा है। तो एटलीस्ट जब केस करेगी हमगे तो जो सामने बैठा पर्सन है, जो जज है या वकील है, तो वो समझेगा तो सही कि एक्चुअली हो क्या रहा है और ये क्या कह रही है और मैं क्या कह रही हूँ। अपनी तरफ से कहानियाँ बनाने का पूरा क्रेडिट ये ले गई, अपनी तरफ से धमकियाँ देने का पूरा क्रेडिट ये ले गई। मतलब मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मैंने इनसे प्लांट लिया। प्लांट अच्छे थे यार, प्लांट मुझे रिसीव अच्छे हुए, जो चीज़ उन्होंने दिखाई वही मुझे भेजी, पर प्लांट से हटकर जो कहानी उन्होंने एक बनाई ना, वो मेरे समझ नहीं आई कहीं से कहीं तक भी। और इवन उनका दुख ये था कि उन्होंने मेरे साथ ये तक शेयर किया कि यार मेरे तो 599 सब्सक्राइबर्स हैं। देन मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं आपको सब्सक्राइब कर लेती हूँ। मेरे सब्सक्राइब करने के बाद उनके 600 सब्सक्राइबर हुए थे, और वहाँ भी लोचा था, वहाँ भी उनके कमेंट बॉक्स में देखो मैंने तुम्हें सब्सक्राइब कर लिया, तुम्हारे 600 हो गए। देन मैं उन्हें बोला कि जब मैंने किया तब आपके 600 हुए। वहाँ पर भी हमारी बातचीत ना बहुत लंबी चली, लेकिन चलो कोई नहीं, फिर मैंने इन्हें अनसब्सक्राइब कर दिया था। मुझे ऐसे लोग सच्ची नहीं चाहिए थे, और ऐसी नीयत रखने वाले लोग अगर चैनल पे हैं तो वो बेशक छोड़ के जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लांट के क्लोजअप है वो मैं दिखा रही हूँ। सविता गंगवार जी आपको कहीं भी मिले तो इनसे जब भी आप प्लांट परचेज करें ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि इनसे डिस्टेंस पूछ लीजिएगा, पोस्टल क्या लगेगा वो पूछ लीजिएगा, ये कब पैकिंग करेंगी, क्या पैकिंग करेंगी, ये रात को 2 बजे उठ के तो पैक नहीं कर देंगी ना। सारी चीज़ें इनसे डिस्कस कर लीजिएगा, उसी के बाद इनसे प्लांट लीजिएगा। प्लांट ये सही देंगी, लेकिन अगर वहाँ कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, तो ये दिक्कत क्रिएट करेंगी। जब इनको फुल पेमेंट हो गया पोस्टल चार्जेस का, उसके बाद मैंने इनसे कहा कि पार्सल के अंदर सीड नहीं निकले, तो इन्होंने मुझसे कहा कि जो तुम्हें फ्री में प्लांट दिए ना उसी में खुश हो जाओ, सीड का क्या करोगी। तो मैंने कहा पेमेंट तो मैंने फुल करी है आपको, तो मुझे चीज़ पूरी क्यों नहीं मिली, जबकि इनका जो पोस्टल चार्जेस था वो मैंने इन्हें पूरा का पूरा दिया था। हमारा पोस्टल डन हुआ था तो वो मैंने इन्हें देना था, बट ये उससे मुकर गई। मतलब ये कुछ भी करें वो इट्स ओके है, लेकिन अगर सामने वाला थोड़ा सा अगर डिले हो जाता है, वो भी अपने एरिया की कंडीशन को, जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर वो लेट हो जाता है, तो वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अदरवाइज़ तो मतलब सब कुछ ठीक है। मुझे खुद को बहुत टाइम लगा यार। आज मेरे किसी एक वीडियो पे इनका कमेंट था, तब मुझे होश आया कि यार ये लेडी मुझे क्यों कमेंट कर रही है, इसको तो मैं कब का अनसब्सक्राइब कर चुकी हूँ। तब जाके मैंने ये वीडियो डाला। मुझे लगा यार नहीं,
ये इतना सब मेरे बारे में कह के आसानी से नहीं रह सकती मैं। जो चीज़ मेरे साथ इन्होंने करी ना, जो मुझे थोड़ा सा एक टॉर्चर इन्होंने फील कराया, आपकी तो कंप्लेंट कर दूँगी, आप तो ऐसे हो वैसे हो, तो वो मुझे भी मेरे साइड से मेरा पोर्शन बताना था।